Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel, YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक की चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। तो इस चैप्टर में जो ट्रायम्फ है इसका मतलब है जीत और सर्जरी का मतलब तो आपको पता ही है, सर्जरी किसी भी चीज़ की सर्जरी होना, चाहे वो फैट की हो या एनीथिंग किसी भी चीज़ की हो। तो यहाँ पे एक जीत होती है, सर्जरी की किस तरह से जीत होती है वो इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है यहाँ पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिकी और स्मॉल डॉग, तो ट्रिकी नाम का एक कैरेक्टर है। तो ये जो कैरेक्टर है ये एक स्मॉल डॉग है, छोटा सा कुत्ता है। is pampered and overfed by his rich mistress। तो ये जो ट्रिकी है इसकी जो मिस्ट्रेस थी यानी इसकी जो मालिकिन थी ये बहुत ज़्यादा अमीर थी, बहुत ज़्यादा रिच थी और इसे उस वजह से बहुत खाना खिलाते थे और ये भी बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था, बहुत पैम्पर्ड रहा करता था, इसके साथ खुश रहता था क्योंकि इसे भी अच्छे अच्छे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon। वेटरनरी सर्जन को मतलब होता है जानवरों के डॉक्टर। जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं वेटरनरी सर्जन और वेटरनरी डॉक्टर। तो यहाँ पे जो ही है यही रेफ़र कर रहा है ट्रिकी को ही। ट्रिकी क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता था और इस वजह से वह सीरियसली इल हो गया, बीमार हो गया और इसके बाद उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करती है वेटरनरी सर्जन से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो ही है ये ही रेफ़र कर रहा है उस वेटरनरी सर्जन को जो इसका सर्जरी करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि क्या वह ऑपरेशन करेगा, मतलब ट्रिकी का जो सर्जरी है वो डॉक्टर करेगा। डज द डॉक्टर रिकवर, और उसको करने के बाद या उसको किए बिना डॉक्टर क्या रिकवर कर पाएगा। तो इसका जो आंसर है ये आपको इस चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आ जाएगी। इसमें कुछ क्वेश्चन पहले से दे रखा है, रीड एंड फाइंड आउट। इसमें नंबर 1 कह रहा है वाई इज़ मिसेस पम्परे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्परे जो है, अब ये जो मिसेस पम्परे है यही है मिस्ट्रेस ट्रिकी की। तो मिसेस पम्परे इतनी ज़्यादा वरीड क्यों है ट्रिकी के लिए, तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा नीचे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। फिर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि शी यानी मिसेस पम्परे जो है वो क्या करती है हिम यानी ट्रिकी की हेल्प करने के लिए, और क्या जो वो काम करती है उसमें वो सक्सेसफुल होती है। नंबर 3 कह रहा है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी में एक आई आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आई आ रहा है। तो आई किसको रेफ़र कर रहा है इस स्टोरी में, इसका आंसर देना है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा जब चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तो कि आई किसको रेफ़र कर रहा है। तो इस तरह से आपके 3 के 3 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम इस चैप्टर में आते हैं। I was really worried about Tricky this time। अब यहाँ पे जो आई है ये आई है ऑथर। ऑथर यानी कि इस चैप्टर का जो नैरेटर है, जो नैरेटर है वही है इस चैप्टर में वेटरनरी सर्जन। तो आप इसे वेटरनरी सर्जन भी कह सकते हो, ऑथर भी कह सकते हो, नैरेटर भी कह सकते हो। तो नैरेटर जो है इस बार बहुत ज़्यादा परेशान है, सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान है ट्रिकी के लिए। इससे पहले भी क्योंकि वह बीमार रह चुका है ट्रिकी और उसका इलाज डॉक्टर कर चुके हैं, ऑथर कर चुके हैं। इस वजह से इस बार का जो उसका कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसलिए ऑथर बहुत ही ज़्यादा वरीड है इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। यहाँ पे जो आई है ये आई वापस से रेफ़र कर रहा है ऑथर को ही। तो ऑथर जैसे ही स्ट्रीट में यानी गली में हिम मतलब कि ट्रिकी को देखते हैं उसके मिस्ट्रेस के साथ, तो वो अपनी गाड़ी को पुल कर लेते हैं। पुल अप का मतलब स्टॉप्ड, मतलब रोकते हैं अपनी गाड़ी को। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और हिज अपीयरेंस यानी ट्रिकी की अपीयरेंस। तो ट्रिकी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ, यानी ऑथर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ट्रिकी को देख के, क्योंकि इस बार उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो उसकी अपीयरेंस कैसी है वो आपको यहाँ से बताया जा रहा है यहाँ तक में। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका है, एक्सेस फैट उसमें आ चुका है। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस,
सॉसेज का मतलब होता है, आपने देखा होगा सैंडविच में एक ब्रेड नीचे लगा होता है, एक ऊपर लगा होता है, और बीच में स्टफ़ डालते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं और उसे बिल्कुल फुला देते हैं। तो कुछ उसी के जैसा ये हो गया था, फूल गया था, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी, विद लेग एट ईच कॉर्नर। अब जैसे कि सॉसेज इसमें हर कॉर्नर पे एक एक लेग लगा दो तो वो फूले हुए डॉगी जो बन जाएगा वो बनेगा ये ट्रिकी। तो इस तरह का उसका अपीयरेंस हो गया था। हिज आइज, अब यहाँ जो हिज है, हिज ट्रिकी को रेफर कर रहा है। ट्रिकी की जो आंखें थी, ब्लड शॉट एंड रमी, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और उसमें से लिक्विड बाहर आ रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वह बिल्कुल सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और जो उसकी टंग है, उसका जो जीभ है, वह जॉज से बाहर लटक रहा था। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ये बताया गया था कि ट्रिकी की जो अपीयरेंस है वो किस तरह से दिख रहा है, वो नैरेटर ने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ, इस वजह से उसकी जो टंग है वो बाहर लटकी हुई है। नेक्स्ट पैरा में कह रहा है, मिसेस पंपरे हैसेंड टू एक्सप्लेन। अभी जो मिसेस पंपरे है ये बहुत ज़्यादा हैसेंड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा झिझक रही है अपने इस डॉग के अपीयरेंस को बताने के लिए। और फिर वो कहती है, ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स एनर्जी लेस। अब यहाँ पे जो ही है ये ही रेफर कर रहा है उसी डॉग ट्रिकी को। तो वो बताती है मिस्टर हैरियट को। मिस्टर हैरियट जो है ये ऑथर का नाम है इस चैप्टर में, क्योंकि ऑथर जो है वही इसमें डॉक्टर है। तो जो वेटरनरी डॉक्टर है उसका नाम है मिस्टर हैरियट। तो वो कहती है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, ये बिना एनर्जी के हो गया है, इसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और इसे देख के ऐसा लगता है कि इसमें ज़रा भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे जो आई है ये आई रेफर कर रहा है मिसेस पंपरे को, जो कि ओनर है इस ट्रिकी के। तो फिर ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिकी है ये सफ़र कर रहा है मैल न्यूट्रिशन से, मतलब कुपोषण का शिकार हो गया ट्रिकी। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी कितनी ज़्यादा फैट हो गई है, ओवर फैट हो गया है ये। उसके बाद भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने पेट से, अपने डॉगी से, और इसी वजह से इसे कह रही है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया ये, बट ऐसा है नहीं। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और इसीलिए कह रही है कि इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसे दे रही हूँ खाने के लिए। खाने तो दे ही रही हूँ, मतलब मिल्स तो मैं दे ही रही हूँ, मिल्स देने के बाद भी एक्स्ट्रा में मैं और इसे दे रही हूँ ताकि यह थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन सके। और एक्स्ट्रा में वो क्या क्या दे रही है वो यहाँ पे बता रही है। सम माल्ट दे रही है, कॉड लीवर ऑयल दे रही है, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक बोल हॉर्लिक्स देती है एट नाइट्स, रात के टाइम में, टू मेक हिम स्लिप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और इतना कुछ देने के बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है तो इसी वजह से इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो इतना कुछ देने के बाद भी ये बता रही है मिस्टर हैरियट को कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती, सिर्फ इतना ही देती हूँ। जबकि आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एक्सेस फूड की वजह से, और उसके बाद भी इसकी ओनर इसे कह रही है कि मैं सिर्फ इतना ही खिलाती हूँ। तो ये एक प्यार है जो कि एक ओनर का है उसके अपने पेट्स। आगे कह रहा है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे जो ये वाला है ये स्टेटमेंट है डॉक्टर हैरियट की। तो हैरियट पूछ रहा है कि और मैंने आपसे कहा था, मतलब कि हैरियट इससे पहले भी इलाज कर चुके हैं तो उन्होंने कहा होगा कि जो स्वीट चीज़ें हैं, मीठी मीठी चीज़ें हैं, उसे कट डाउन करने के लिए, उसे बंद करने के लिए। तो हैरियट पूछ रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो मीठी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कट डाउन करना है, बंद कर देना, तो क्या आपने वो किया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये है मिसेस पंपरे की। वो कहती, ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ी देर के लिए किया था ये चीज़, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है ढीला पड़ जाना। तो यहाँ पे फिर मिसेस पंपरे कहती है कि हाँ मैंने किया तो था, बट मुझे उसको देख के ऐसा लगने लग गया, ही यहाँ पे जो रेफ़र कर रहा है ट्रिकी को रेफ़र कर रहा है, तो ट्रिकी को देख के ऐसा लगने लग गया कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है ऐसा करने की वजह से, और इसीलिए मैं थोड़ा ढीली पड़ गई, मतलब उसे वापस से स्वीट चीज़ें देना शुरू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स, और फिर कहती है कि ही यानी ये जो ट्रिकी है इसको क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट भी, यहाँ पे जो सो है ये सो भी को रेफ़र कर रहा है। आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और उसके बाद फिर कह रही कि और इसी वजह से मैं
इस चीज़ के लिए उसे मना नहीं कर पाई। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लाइन को भी देख के यही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस में। फिर आगे कह रहा है आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब यहाँ पे जो आई है, आई रेफर कर रहा है डॉक्टर हैरियट को। तो डॉक्टर हैरियट वापस से इस डॉग को देखते हैं, लिटिल ट्रिकी को देखते हैं वापस से। दैट वाज द ट्रबल। और जो मेन ट्रबल था, जो मेन परेशानी था ट्रिकी के साथ, वो ये था कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वह खाने को मना करता था, उसे रिफ्यूज़ करता था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वह अपने खाने को दिन के किसी भी टाइम में, किसी भी घंटे वो खा सकता था, फिर चाहे वो रात हो या दिन हो, कभी भी किसी भी टाइम में खा लेता था। तो इतना ज़्यादा ये लालची था ट्रिकी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंप्रे हैड नॉट मेंशन्ड। और मैंने वो सारी चीज़ों को वंडर करा, वो सारी चीज़ों को नोटिस करा जो कि मिसेस पंप्रे ने मेंशन करा ही नहीं था। मतलब कि वो जो खिलाई है उन ट्रिकी को, वो सारी चीज़ें तो बताई है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को भी नोटिस कर लिए थे क्योंकि ये उसके डॉक्टर हैं और पहले ही उसका इलाज कर चुके हैं। तो इस वजह से इन्होंने वो सारी चीज़ें भी नोटिस कर लिया जो कि मिसेस पंप्रे ने पहले से मेंशन नहीं करा था मिस्टर हैरियट से। और फिर उसके बाद मिस्टर हैरियट कहते हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस। क्या आप इसे एक्सरसाइज करवा रही हैं? तो ऐसा मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पंप्रे से। तो मिसेस पंप्रे कहती है वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ, होता है, ये थोड़े बहुत वॉक्स करता है मेरे साथ, जैसा कि आप अभी देख सकते हो। तो मतलब अभी ये मिसेस पंप्रे के साथ वॉक के लिए आया है। तो इसी तरह की एक्सरसाइज बस दिया करती है मिसेस पंप्रे ट्रिकी को। बट हॉगकिन द गार्डनर, अब ये जो हॉगकिन है ये गार्डनर का नाम है, एक नया कैरेक्टर आया यहाँ पे। ये गार्डनर है मिसेस पंप्रे की। हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बैगो। लुम्बैगो एक तरह की बीमारी है, एक तरह का पेन है जो लोअर बैक में होता है, स्पाइनल कोड में जो हो जाता है लोअर साइड में, तो उसको बोलते हैं लुम्बैगो। सो दे हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो उसके बाद फिर मिसेस पंप्रे कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत वॉक करता है मेरे साथ, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन जो मेरा गार्डनर है जिसका नाम है हॉकिन, ये जो है वो लुम्बैगो से सफ़र कर रहा है। फ़िलहाल उसकी लोअर बैक में स्पाइनल की तरफ प्रॉब्लम है, उसे पेन है उसमें। और इस वजह से अभी रिंग थ्रोइंग जो होता है, आपने देखा होगा कई सारे डॉग्स को रिंग फेंकते हैं और फिर वो डॉग जो होता है वो जाके पकड़ के उस रिंग को लाता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाता था वो। लेकिन अब क्योंकि उसे लुम्बैगो से सफ़र करा तो ये एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है और ना ही ठीक से उसकी वॉक हो पा रही है। हाँ, लेकिन उसके खाने में कोई भी कमी नहीं हुई है। एक्सरसाइज में कमी हुई है, उसके वॉक में कमी हुई है, हर चीज़ में कमी हुई है, बट खाने में कोई कमी नहीं है, और तो और बढ़ गया। और इस वजह से इस बार वो सीरियसली इल हो चुका है। नेक्स्ट है आई ट्राई टू साउंड सीवर। अब यहाँ पे जो सीवर है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो आई जो है यानी मिस्टर हैरियट जो है ये थोड़ा इस बार स्ट्रिक्ट साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो मिसेस पंप्रे है ये इस बात को सीरियसली ले सके कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है ट्रिकी। तो फिर आगे कहते हैं नाउ आई रियली मीन दिस। इस बार जो मैं कह रहा हूँ उसका सच में मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ इस बात को, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। फिर कहते हैं इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसकी फूड को कट नहीं करोगे, इसकी फूड को कम नहीं करोगे अभी के अभी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और फूड कट करने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और फिर कहते हैं कि आपको आपके जो हार्ट है, आपका जो दिल है, उसे हार्ड करना पड़ेगा, उसे कठोर करना पड़ेगा। दया, ममता, ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेगी और इसे स्ट्रिक्टली डाइट पे रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी जो हालत है वो इम्प्रूव करेगी। फिर आगे कहता है मिसेस पंप्रे wrung her hands. ओह आवल मिस्टर हैरियट। तो जो मिसेस पंप्रे है वो अपने हाथ को इशारे में हिला के कहती है कि हाँ ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ट्राई करूँगी करने की जैसा कि आपने कहा है। आई एम श्योर यू राइट, मैं मानती हूँ कि आप बहुत सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट।
और फिर कहती है कि हाँ, आप जो कह रहे हो ये बात को मैं मानती हूँ कि आप सही कह रहे हो, बट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने पेट से। सी सेट ऑफ का मतलब अब ये वापस वहाँ से जा रही है। इसकी जो कन्वर्सेशन है डॉक्टर के बीच की, ये ख़त्म हो गया और ये जा रही है हेड डाउन। इसकी जो हेड है वो डाउन है, नीचे की तरफ झुकी हुई है, अलॉन्ग द रोड की साइड में, एज इफ़ डिटर्मिन्ड टू पुट द न्यू रेज्यूमे इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। रेज्यूमे रूटीन। तो यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है मिसेस पंपरे को कि इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड है कि मानो अभी जाएगी घर और जितनी जल्दी से जल्दी होगा इस रूटीन को, जो नया रूटीन डॉक्टर ने बताया है, उसे इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाएगी, उसे इमीडिएटली स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह का दिखाया जा रहा है सिचुएशन। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। यहाँ पे जो आई है, आई वापस से डॉक्टर हेरियट को ही रेफर कर रहा था। डॉक्टर हेरियट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है ट्रिकी के लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और इस वजह से वह उसकी प्रोग्रेस को देखना चाहता है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट। जो डॉग लोगों की कोट आती है उसे बोलते हैं ट्वीट कोट। तो जो ट्रिकी है वो टॉटर कर रहा था। टॉटर का मतलब बहुत ज़्यादा ये थका हुआ है, बहुत ही कम एनर्जी इसमें है, ऐसा इसको देख के लग रहा था। कोट को पहन के जा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats। और these coats यहाँ पे कह रहा है ट्वीड कोट्स को, मतलब ये जो डॉग है इसके बहुत सारे कोट्स थे इसके पास, पूरी की पूरी वार्डरोब ही थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए था, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और एक रेन कोट भी था जो कि वेट डेज के लिए था, यानी बारिश के मौसम के लिए रेन कोट था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो मिस्ट्रेस है वो इतनी ज़्यादा रिच है, इतनी ज़्यादा केयरिंग है इसके लिए, इतना ज़्यादा कंसर्न है कि हर चीज़ के लिए इसके पास अलग अलग ड्रेसेस हैं हर वेदर के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस बोलते हैं कुत्ते के पट्टे को, या फिर किसी भी जानवर के जो पट्टे होते हैं जो बांध के रखते हैं उसको बोलते हैं हार्नेस। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वह इतना ज़्यादा थका हुआ था, इतना उसमें एनर्जी ख़त्म हो गया था, इतनी कम हो गई थी कि जो हार्नेस से उसका जो हेड है वो ड्रॉपिंग हो रहा था, लटक रहा था नीचे, मानो उसको हार्नेस से पकड़ के खींचा जा रहा है और वो नीचे गिरा हुआ है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे। अब यहाँ पे आई जो है ये वापस से डॉक्टर हेरियट को ही रेफर कर रहा है। तो डॉक्टर हेरियट कह रहा है कि मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जबकि मिसेस पंपरे मुझे कॉल करेगी और मुझे बताएगी कि जो इसकी हालत है ट्रिकी की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। अब जैसा कि डॉक्टर हेरियट ने एक्सपेक्ट करा था कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस का कॉल आएगा, वो कुछ ही दिनों में वो कॉल आ गया। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रेस्ड। मिसेस पंपरे जो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और फिर वो कॉल पे कहते मिस्टर हेरियट से कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि जो उसकी फेवरेट डिशेस है वो भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है उसको भी खाने के लिए। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स लॉट्स, और इसके अलग से अगर देखा जाए तो उसको वो तो एक तो खा नहीं रहा है और दूसरी को उसे बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। वह अपने सारे टाइम बिताता है रग पे लेटा हुआ। रग का मतलब है मैट या बेड, डॉग के बेड को कह सकते हो रग। तो वो अपने बेड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसी पे लेटा हुआ रहता है और पैंटिंग करता रहता है, मतलब अपने टंग को बाहर निकाल के हाँफता रहता है क्योंकि ये बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ये किसी वॉक पे जाना चाहता है और ना ही कुछ भी ये करना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब ये बुरी तरह से बीमार हो गया है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब क्योंकि जैसा कि डॉक्टर को पता था कि वो आगे कॉल आने वाला है और बहुत जल्द कॉल आएगा, तो इसलिए जो भी प्लान्स थे, आगे की जो भी ट्रीटमेंट थी, उसके सारे प्लान्स डॉक्टर हेरियट ने कर रखा था। यहाँ पे आई डॉक्टर हेरियट को ही रेफर कर रहा है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और अब ये जो डॉक्टर हेरियट है वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता था ट्रिकी का इलाज करने के लिए कि ट्रिकी को उसके घर से कुछ टाइम के लिए वहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो घर में रहेगा उसकी जो मिस्ट्रेस है उसे खिलाती ही रहेगी और इस वजह से उसका हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ता जाएगा। तो ये एक रास्ता दिखा डॉक्टर हेरियट को और इसी वजह से आई सजेस्टेड, यानी डॉक्टर हेरियट ने सजेस्ट करा दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट
टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो डॉक्टर हेरियट ने सजेस्ट करा है मिसेस पंपरे को कि इसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, यानी ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा 4th नाइट के लिए, यानी 2 वीक्स 14 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, और इस तरह से इसका इलाज किया जाएगा। तो ऐसा सजेशन दिया है डॉक्टर हेरियट ने मिसेस पंपरे को। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड। सूंड का मतलब है अनकॉन्शियस। तो ये जो बेचारी लेडी है, यानी यहाँ पे बेचारी लेडी किसको कहा जा रहा है, मिसेस पंपरे को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये लगभग बेहोश होने को आई थी, इतनी ज़्यादा ये बात सुन के सैड हो गई थी कि मानो ये बेहोश हो जाती। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और शी यानी कि जो मिसेस पंपरे, ये बहुत ज़्यादा श्योर थी कि ही मतलब कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा पाइन करेगा, बहुत ही ज़्यादा रोएगा, और इनको अगर हर दिन नहीं देखेगा, मिसेस पंपरे को हर दिन नहीं देखेगा ट्रिकी, तो वो मर जाएगा। तो ऐसा कह रही है मिसेस पंपरे डॉक्टर्स हेरियट से। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। पर क्योंकि ऐसा पहले के लाइन में ही बता दिया गया था कि जो डॉक्टर हेरियट है वो अपना डिसीजन ले चुके थे और पहले से सारा कुछ प्लान कर चुके थे, तो यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म डिसीजन लिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है। और कहते हैं कि ट्रिकी जो है वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और सिर्फ यही एक रास्ता था, मतलब उसे उसके घर से अलग करना और हॉस्पिटलाइज्ड करना, यही एक रास्ता था उसको बचाने के लिए। इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और इनफैक्ट मैंने ऐसा सोचा कि बिना देर किए उसे वहाँ से ले जाना चाहिए, यानी ट्रिकी को वहाँ से ले जाना चाहिए। जो हिम है ये ट्रिकी को ही रेफ़र कर रहा है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरे वेलिंग्स। वेलिंग्स का मतलब रोने की आवाज़ को कह रहा है। तो जो मिसेस पंपरे है ये बहुत ही ज़्यादा रो रही है क्योंकि ट्रिकी जो इसका पेट है वो उससे दूर जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही है। पर उसके बाद भी डॉक्टर हेरियट क्योंकि ये फर्म डिसीजन ले चुके थे तो उसे लेकर बाहर आ गए। आई मार्च्ड आउट टू द कार, और मैं चल के बाहर आ गया अपनी गाड़ी के पास, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। उस छोटे से डॉग को कैरी करके, जो कि ब्लैंकेट में लपेट कर लाए थे, ब्लैंकेट में पूरी तरह से रैप कर दिए हैं, और उसके बाद फिर उसे लेकर अपने कार के पास आ गए हैं। तो वहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि जो मिसेस पंपरे है ये बहुत ज़्यादा वेल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा रो रही है। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber things, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस लाइन से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ट्रिकी और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कितनी ज़्यादा रिच है कि जो इसके जितने भी स्टाफ थे, जब ये ट्रिकी जा रहा था मिस्टर हेरियट के साथ, तो इसके जितने भी स्टाफ थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोई थी मिसेस पंपरे, तो उसकी वजह से सारे स्टाफ जग गए। एंड मेड्स रस्ट इन और आउट, और उसके जितने भी मेड्स थे वो सारे अंदर बाहर, घर के कभी अंदर जा रहे हैं कभी घर के बाहर जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सारे चीज़ें ला रहे हैं जो ट्रिकी से बिलोंग करता है, फिर चाहे वो उसकी डे की बेड हो। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ट्रिकी कितना ज़्यादा अमीर है और कितना ज़्यादा ट्रिकी की मिस्ट्रेस उससे प्यार करती है कि उसके दिन के सोने के लिए अलग बेड है, नाइट के लिए अलग बेड है, उसके फेवरेट कुशन्स जो है वो अलग है, उसके टॉयज़ हैं, रबर थिंग्स हैं, और ब्रेकफास्ट के बोल अलग है, लंच के बोल अलग है, सपर यानी डिनर के बोल अलग हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ों को लाने में इसके जितने भी मेड्स हैं वो सब बिजी हो गए हैं। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और ऐसा मैंने रियलाइज़ करा, यानी डॉक्टर हेरियट ने ऐसा रियलाइज़ करा कि जो मेरी गाड़ी है वो ये सारे स्टफ़ को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा इसलिए डॉक्टर हेरियट ने करा क्योंकि डॉक्टर हेरियट को ऐसा लगा था कि ये सारी जो सामान है वो डॉक्टर हेरियट की गाड़ी में ही डाल देंगे और उसकी लोड जो है वो इनकी कार नहीं ले पाएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टफ़्स था। तो इस वजह से डॉक्टर हेरियट ने वहाँ से जाना सही समझा और फिर वो वहाँ से चले गए। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से गया, मिसेस पंपरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब जैसे ही डॉक्टर हेरियट ने अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से निकले, मिसेस पंपरे बहुत ही ज़ोर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हो गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, तो बहुत ज़्यादा उदास होकर ही है ज़ोर से चिल्लाई
और अपने हाथ में भर के जितने भी लिटिल कोट्स लाई थी, छोटे छोटे जो कोट्स थे ट्रिकी के, वो सारे फेंक दी विंडो के थ्रू कार में मिस्टर हेरियट के। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। अब जब इनकी गाड़ी जो है वो आगे चलना शुरू हो गया तो आगे जाकर एक कॉर्नर आता है, तो उस कॉर्नर को ख़त्म होने से पहले, मतलब उस कॉर्नर को क्रॉस करने से पहले मैंने यानी डॉक्टर हेरियट ने मिरर में देखा ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। और जब ड्राइव कर रहा था, कॉर्नर को क्रॉस करने ही वाला था, तो मिस्टर हेरियट ने देखा कि सारे के सारे लोग रो रहे हैं, और ऐसा मिस्टर हेरियट ने अपनी गाड़ी के मिरर में देखा। आगे कह रहा है, आउट ऑन द रोड आई glanced down at the pathetic little animals gasping on the seat by my side। अब जब ये रास्ते में जा रहे हैं डॉक्टर हेरियट, तो रास्ते के बीच में ही जाते जाते ग्लैंस करते, मतलब एक झलक देखते हैं इस बेचारे एनिमल्स पे, जो छोटे एनिमल पे, यानी यहाँ पे एनिमल जो है ये ट्रिकी को ही रेफ़र कर रहा है, तो उसकी तरफ देखते हैं। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, ये इनकी साइड के सीट पे गैस्प कर रहा है। गैस्प का मतलब होता है हाँफना, क्योंकि इसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ है और ये बहुत हाँफ रहा है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब जब मैंने ऐसा देखा कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, बहुत ही कम एनर्जी बची है इसमें, तो मैंने इसके हेड पे पैट करा, यानी इसके सर को सहलाया। और ऐसा करने के बाद ट्रिकी ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी अपने टेल को हिलाने में, उसे वैग करने में। मतलब इतना करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो इसलिए इसमें ज़रा भी एनर्जी नहीं बची है। तो जब डॉक्टर ने इसको सहलाया तो बहुत मुश्किल से अपने पूंछ को हिला पाया है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड। अब यहाँ पे जो लैड है ये मेल को रेफ़र करता है, तो यहाँ पे ये लैड ट्रिकी को ही रेफ़र कर रहा है। तो राइटर कह रहा है कि बेचारा ट्रिकी। और फिर मैंने उससे कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो फिर डॉक्टर कह रहा है कि मेरे को पता है कि तुम्हारे अंदर ज़रा भी किक नहीं बची है, ज़रा भी एनर्जी नहीं बची है, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी इलाज कर सकता हूँ, और किस तरह से इलाज कर सकता हूँ ये चीज़ मेरे को पता है। मतलब डॉक्टर बात कर रहे हैं ट्रिकी से और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, इसका तरीका मेरे को पता है कि किस तरह से मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। अब इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस। नरेटर जो है, यानी कि जो यहाँ पर डॉक्टर हेरियट है, वो जिस तरह की ट्रिकी का मिस्ट्रेस है, ट्रिकी की जो मालकिन है वो रिच है, उतना ही रिच क्या नरेटर भी हैं? तो इसका आंसर आपको ये जब मैं पढ़ाऊँगा तब मिलेगा। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें इसके ऊपर आपने देखा होगा क्वेश्चन दे रखे थे, तो उसके आंसर आपको इन सारे में मिल जाएंगे, लेकिन ये तब मिलेगा जब मैं इसके नीचे वाले एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी हिंदी में आपको अभी बता दे रहा हूँ। द डॉग, हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग। यहाँ पे जो ही है ये ही रेफ़र कर रहा है नरेटर को, तो नरेटर ने डॉग को किस तरह से ट्रीट करा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वाई टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो जो नरेटर है वो इतना ज़्यादा टेम्प्टेड क्यों है अपने पास ट्रिकी को परमानेंटली रखने के लिए, अपना परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं ट्रिकी को नरेटर। और नंबर 5 कह रहा है, वाई डज़ मिसेस पम्परे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और मिसेस पम्परे जो है वो ऐसा क्यों सोचती है कि जो डॉग का रिकवरी हुआ है वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, जो कि सर्जरी पे जीत हुआ है। तो सर्जरी पे जीत हुआ है, ये ऐसा मिसेस पम्परे क्यों सोचती है, इसका आंसर करना है। तो इन सारे के आंसर आपको तब मिलेगा जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा मैं, वो इसके बाद के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको ये सारे के आंसर्स मिल जाएंगे। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। Thanks for watching my videos. For more videos, do subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.